नवरात्रि का तीसरा दिन, शक्ति, साहस और दिव्य ऊर्जा का दिन। आज का दिन समर्पित है माँ चंद्रघंटा को। नमस्ते। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का वो रूप हैं जो शांति और शक्ति दोनों का अद्भुत संगम है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है जो घंटी के आकार का होता है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है माँ चंद्रघंटा। उनकी सवारी है शेर और उनके 10 हाथों में हैं विभिन्न अस्त्र शस्त्र, लेकिन उनका रूप केवल युद्ध का नहीं बल्कि करुणा और संरक्षण का भी है। बहुत समय पहले की बात है, जब असुरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। धरती पर चारों ओर भय का माहौल था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। रातें और भी भयानक हो गई थीं। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ डर। माता पिता अपने बच्चों को सीने से लगाकर रखते थे कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। गांव के मंदिरों की घंटियां भी जैसे मौन हो गई थीं। भक्ति की जगह डर ने ले ली थी। देवता भी इस स्थिति को देखकर चिंतित हो उठे। स्वर्ग में भी अशांति फैल गई थी। इंद्रदेव ने कहा, यदि ये अत्याचार इसी तरह बढ़ता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी देवता एकत्र होकर त्रिदेव के पास गए। उन्होंने विनती की, हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। तो तीनों देवताओं की शक्तियां एक साथ प्रकट हुईं। एक तेजस्वी प्रकाश जिसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा, और उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनके आने से जैसे उम्मीद की किरण जाग उठी। देवताओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन असुरों का घमंड बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने माँ दुर्गा को भी चुनौती दे दी। तब माँ ने अपने भीतर की शक्ति को और जागृत किया और धारण किया माँ चंद्रघंटा का रूप। जैसे ही ये रूप प्रकट हुआ, आकाश में एक गूंज उठी, घंटियों की तेज ध्वनि जो सीधे असुरों के हृदय को कपा देती थी। उनकी घंटा की आवाज़ इतनी शक्तिशाली थी कि दुष्ट शक्तियां दूर से ही भयभीत हो जाती थीं। फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। आकाश में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी। माँ चंद्रघंटा अपने शेर पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। उनके हर कदम से धरती हिल रही थी। उनकी आंखों में तेज था, उनके चेहरे पर दिव्यता थी। असुरों ने चारों तरफ से हमला किया, लेकिन माँ ने हर वार का जवाब दिया। उनके त्रिशूल से निकली शक्ति अंधकार को चीरती चली गई। उनकी तलवार की चमक से दुष्टों का अंत होने लगा। उनकी घंटा की ध्वनि से असुरों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। कई असुर डर के मारे भागने लगे, और जो रुके उनका विनाश निश्चित था। ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, ये सत्य और असत्य का युद्ध था, और अंत में सत्य की जीत हुई। असुरों का अंत हो गया और धरती पर फिर से शांति लौट आई। लोग अपने घरों से बाहर निकले, मंदिरों में फिर से दीप जलने लगे, भक्ति की ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने माँ की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। लेकिन माँ चंद्रघंटा का संदेश यहीं खत्म नहीं होता। वो हमें सिखाती हैं कि जीवन में डर आना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे झुकना नहीं चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब भी अन्याय हो तो चुप रहना सही नहीं, बल्कि साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा ये भी सिखाती है कि शक्ति के साथ शांति भी जरूरी है। जहाँ जरूरत हो वहाँ हमें कठोर बनना चाहिए, और जहाँ प्रेम हो वहाँ हमें कोमल भी रहना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन से भय दूर हो जाता है। उसे मिलता है अटूट साहस, असीम शक्ति और आत्मविश्वास। अगर आपके जीवन में कोई डर है, अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो आज माँ चंद्रघंटा को याद कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए, माँ मुझे शक्ति दो, मुझे साहस दो, मुझे हर डर से लड़ने की ताकत दो। और विश्वास रखिए, माँ आपकी रक्षा जरूर करेंगी। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ होती हैं, हर कठिनाई में, हर अंधेरे में। तो आइए पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से बोलिए, जय माता दी। कमेंट में जरूर लिखें, जय माता।